217. So open it. अपनी गई नहीं आपकी क्या? Why are you not getting up? जाओ बेटा चलो। हाँ जी बेटा पे अब फैक्टराइजेशन हम डायरेक्टली सम्स करेंगे। फैक्टराइजेशन मींस व्हाट वी आर हैविंग सम एक्सप्रेशन वी हैव टू फैक्टराइज और वी कैन से वी हैव टू सॉल्व इट। हमें उसको सॉल्व करना है जब तक वो सॉल्व हो सकता है। पूरा एक्सप्रेशन गिवन है हमने उसको स्मॉलर फैक्टराइज करना है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है पेज नंबर 219 पे ट्राई दीज है। फैक्टराइज 12x प्लस। अब डिफरेंट तरह की फैक्टराइजेशन है। कहीं पर हमने कॉमन लेना है, कहीं पर हमने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ऐसे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को देखकर आपने खुद सोचना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कोई फॉर्मूला लग सकता है या कैसे भी। It will not be told. This you have to practice and then you will come to know कि इसको कैसे फैक्टराइज करें। जैसे इस क्वेश्चन में 12x plus 36 इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? हमें पता है 12 1 से 12 12 3 से 36। So what we will do? We will take 12 common. 12 common means ये स्टेप जो मैं लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लिखना नहीं है। इसका मतलब है 12 into x plus 12 into when we are taking 12 common का मतलब समझते हो? दोनों में से अगर कोई नंबर सेम है उसको जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में निकालते थे याद कोई नंबर 12 तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ क्या बचा? 3। सबको समझ आ गया कैसे? बेटा 36 को लिख सकते हैं हम 12 into 3। 12 कॉमन लिया, ये बाहर, ये दोनों एक बनकर बाहर आ गए। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा 12 के टेबल में 36 है। जैसे आपके पास सेकंड पार्ट में है 22y माइनस 33। अब इसमें से क्या कॉमन है? 22, 11 3 33। So 11 is common। 11 कॉमन लिया, क्या बचा 2 माइनस, दिस इज योर आंसर। हाँ बेटा सॉल्व करके तो फिर यही आएगा। क्यों करना है? ये करके ये करके ये करके यही करता रही हो पूरे 3 घंटे। नहीं उसी से तो हम इस पे पहुंचे हैं, फिर उस पे दोबारा थोड़ी। 7 2 14 7 5 30 P भी तो है Q भी है दोनों में। तो कॉमन लेना मतलब जैसे बेटा इसको लिख सकती हूँ मैं, इधर देखो स्क्वायर नहीं 7 into 2 PQ into P into Q प्लस 7 into 5 into P into Q into R। ऐसे ही है ना इसका मतलब। दो these are how many terms? How many terms? How many terms? 2 terms। दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं हम? अगर दोनों में 7 है तो अकेला 7 बाहर आता है। दोनों में P है तो P दोनों का एक बनकर बाहर, ना कि P स्क्वायर। दोनों में Q है तो दोनों का एक बनकर बाहर। यहां से 7 बाहर आ गया, P बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, क्या बचा? आपको ये स्टेप नहीं करना, आपको ऑरली करना है। 7 कॉमन लिया, P कॉमन लिया, Q कॉमन लिया, P बाहर Q बाहर,
7 2 जा 14, 7 बाहर तो क्या बचा अकेला 5 R. I hope it is clear to everyone. No doubt. Now directly come to the exercise 14.1. Find the formula. Common factors सिर्फ कॉमन फैक्टर्स बताने हैं क्या है कॉमन कॉमन फैक्टर्स मींस 2 into 2 into 3 निकाल सीधा कर हम इसको क्या ये क्या है भी कंफ्यूजन हो रही है जरा बनाने में मुश्किल हो रही है फैक्टराइजेशन करने में मुश्किल हो रही है आप ये वाला समझ कॉमन फैक्टर्स वो कॉमन ले सकते हैं इसी के साथ मिलता जुलता है यहाँ 12 है 36 को ले सकते हैं 12 into 3 ये क्या है 12 दोनों में कॉमन क्या है 12 तीनों में वो चीज हो उधर 2 मल्टीप्लाई और उधर पावर नहीं हो सेम कैसे हो सकता है सुन नहीं रहे हो ध्यान से यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन फैक्टर 3x स्क्वायर बेटा ये 2 कोएफिशिएंट है क्या है ये 2 कोएफिशिएंट है ये पावर है ये 2 है यहाँ 2 2 से 4 है लेकिन ये 2 पे लेकर क्या है तो 2 कॉमन नहीं है तीनों यहाँ x है यहाँ 2 का x है लेकिन यहाँ x नहीं कर लो तो क्या हो जाएगा 3 into x 2 into कोई ऐसी बात जो तीनों में हो चाहे कोई ऐसा वेरिएबल जो तीनों में हो नहीं है अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है the common factor is 1 हो सकता है किसी अब हम बताएंगे ये तो हाँ जी भैया बेटा पहले तो
और मुझे ऐसे एटीट्यूड से ये जो हंसी हंस हंस के जवाब देती है ना, मुझे पसंद नहीं है। हाँ 2 से जाते हैं सारे। अच्छा और फिर और कॉमन हो गया। अच्छा और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। बैठ जाओ बेटे, ठीक है, आप हंसते रहो, हंसते रहना आप। देखिए इसको हम लिख सकते हैं वैसे तो ना 2 2, आप पहले बड़ा भी देखा करो नंबर, जैसे मान लो 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 24 एंड 12 है ना। तीनों में ए है, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी 2 बार है। तो कम से कम जैसे आप कॉमन फैक्टर्स करते थे 6th में बेटा, इसमें एक बार, इसमें 2 बार, तो कम से कम कॉमन कितनी बार है, कम से कम कॉमन फैक्टर कितनी बार है। ये 3 टर्म्स है 6abc, एक बार मैं समझा रही हूँ। ये 6abc इसको लिख सकते हैं 6 into 24 into a into b into b, 6 into 2, अगर आपने 6 में लिखा 2 into 3, 2 into 2 फिर 2 आएगा, 3 आएगा। Why not to take 6 direct? 6 4s are 24, 6 to 6 2, अब कॉमन फैक्टर सीधा 6, तीनों में a है, एक a, तीनों में बी है तो बी बी है, एक 6 से बी c है इधर, बस 6 is the common factor जो तीनों में कॉमन है। हाँ जी बेटा, हमने उसको कंबाइन कर लिया ना, कॉमन फैक्टर 6 आ गया। तो अगर आप 2 और ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखना, ये तो समझाया मैंने, करते रहो। एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन, बस 1 मार्क, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आगे बहुत कुछ है इस चैप्टर में। अभी नहीं समझोगे, लाइटली लोगे तो आगे वाले क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। समझ आ गई? ये बच्चे कहते हैं फैक्टराइजेशन मुश्किल है, फैक्टराइजेशन मुश्किल है, क्यों? क्योंकि तुम समझते नहीं हो, जिस वक्त में चिल्ला चिल्ला के समझाया जा रहा होता है। Yes, full kids stand up. चलो कॉमन फैक्टर बताओ बेटा, शाबाश। सेकंड लास्ट गर्ल आप बताओ। हाँ 4x, ठीक है। देखो 4 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल ये अकेला 4 है, 4 के टेबल में 32, यस। यहाँ x कितनी बार है, कितनी बार है, 3 बार। यहाँ तो कॉमन मतलब एक 4 कॉमन आ सकता है और x एक बार, और अगर ये तीनों माइनस के होते हैं तो माइनस भी कॉमन लेते हैं हम, लेकिन माइनस तीनों में नहीं है तो दैट कैन नॉट बी टेकन कॉमन। बेटा कोई बात नहीं, माइनस इंटू 4 इंटू एक्स, तो हमने सिर्फ 4 उठाया, माइनस का मतलब होता है -1। कर लोगे बाकी के पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर होमवर्क। वो होमवर्क है बेटा, ठीक है, ट्राई करना। हाँ जी 7 में अकेला 10, क्योंकि
ए किसी में पी क्यू है तो आर नहीं है, किसी में क्यू आर है तो पी नहीं है, किसी में आर पी है तो क्यू नहीं है। पी तो कॉमन है। पी कहाँ कॉमन है, यहाँ पी है। फिर हमको ध्यान से देखना है। करो करो, मारो गप्पे। आप उठो बेटा, आप उठो तो, हाँ चल इधर आ। पता क्या है, आप अपने लिए अगर आप खुद ही सीरियस नहीं हो ना, यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, देन नोबडी कैन हेल्प यू, नॉट इवन द टीचर्स, नॉट इवन योर पेरेंट्स। मैं आपकी गलती नहीं निकाल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। वो हंसा रहा था तो आपने मुझे तो नहीं बताया ना, मैम को मुझे हंसा रहा है, तुम हंस रहे हो, यू आर एंजॉइंग, इसलिए नहीं बताया मुझे। व्हाट्स योर नेम? गुनदीप। अच्छे लगते हो बच्चे आप, तो उनकी बातों में नहीं आओ। प्रैक्टिस करो, जैसे आज वाले होमवर्क दिए हैं घर जाके वो करो, एक बार कॉमन फैक्टर्स निकालने आ जाएंगे फिर टेंशन खत्म। लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर भूल जाओगे कॉमन फैक्टर कैसे निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अभी जो हमने ट्राई बेस किया वैसा। अब यहाँ पर कॉमा नहीं है, अब यहाँ पर प्लस माइनस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कॉमन कैसे निकाल, मतलब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। अब इसमें हमने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको कहाँ निकाल लेना है, बाहर। इट इज वेरी इजी। व्हाट इज कॉमन? सबको समझ आ रहा है? यहां से क्या बचा बेटे फर्स्ट टर्म में से? y6, yes y6, बिकॉज 7 6 42, 7 बाहर है तो क्या बचा 6। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 की बानी नोट कर लिए, जो भी होमवर्क लिखता है। इवन नंबर से मैंने नहीं कहा, क्यों? फर्स्ट का सेकंड भी होमवर्क है, थर्ड, सेकंड, थर्ड, सेवंथ और 8। सेकंड का सेकंड पार्ट होमवर्क है। बेटा ऐसे कलेक्टिव आंसर नहीं दो, जो सो रहे हैं मुझे उनको जगाना भी तो है। मनन, सनक, कॉमन फैक्टर, हाँ ब्रैकेट, और कुछ नहीं बाहर आ सकता। यहाँ कितने हैं? 2 बार। यहाँ कितने बार है? ठीक है ना, तो बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा? हाँ क्या बचेगा? नहीं बेटा यहाँ 2 ए है ना, 2 में से 1 बाहर निकल गया तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। अगर 1 ए बाहर चला गया तो कितने ए बचे? प्लस, फाइन, नोट करो। हाँ नहीं बेटा आगे सॉल्व करके तो यही आ जाएगा, कॉमन लेना, फैक्टर्स निकाल कर कॉमन ले लिया बस, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। रोल नंबर 9, who is roll number 9? दैट कॉमन नहीं है, वो तो नहीं बोला आपने। एक बात सुनो, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, यस माइनस नहीं अकेला 4, क्योंकि दोनों में माइनस नहीं है। 1 by 1 माइनस, हाँ माइनस भी बाहर आता है, ऐसा नहीं होता, ये ऐसे नहीं है। जो कॉमन है दोनों में माइनस होता है तो माइनस भी बाहर,
दोनों में माइनस नहीं है तो माइनस बाहर नहीं। अब अगर आप 2 कॉमन लेते, पानी ध्यान से इधर देखो, आपको दिख रहा है बोर्ड, यहां से दिखेगा। अगर बैठ जाओ, अगर आप 2 कॉमन लेते हो, आपने देखा 2 8 16, फिर आपने देखा यहाँ z 3 बार है, यहाँ z 1 बार है, तो हम एक z भी कॉमन ले लेते हैं। सपोज खुशी, क्या बचता है? -8, z तो बाहर चला गया ना, प्लस 10z, लेकिन अभी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहे हैं बेटा गुरनूर, क्या नाम है आपका? हाँ स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, हाँ मास्क नीचे करो, सेकंड लास्ट गर्ल मास्क नीचे करो। क्या बोल रहे हैं ये? कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बेटा आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आगे फिर 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 10, मींस ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम समझते हो? मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता हो तब तक आपने कॉमन लेना है। अगर मान लो आपने ऐसे कर लिया, ये स्टेप भी ठीक है, फिर फर्दर आप क्या करोगे? 2z और फिर से 2 कॉमन लोगे, क्योंकि 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, तो यहाँ 2 कॉमन लिया, क्या बचा? -4 प्लस 5z², और 2z इंटू 2 क्या बनेगा? 4z। बच्चे 2 लेके यही छोड़ देते हैं, 1 या फिर आधा नंबर कटता है। तो पहले ही सम में आप देखो, बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हों, मान लो यहाँ पर होता 14, नहीं 7 के टेबल में 20 कहाँ आता है? फिर 2 ही आता कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 14, 2 के टेबल में 20, कोई और टेबल नहीं है जिसमें एक साथ 14 और 20 आए अदर देन 2। बात समझ में आ गई मेरी? लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था? 16, so we can see 4 4s are 16 and 4 5s are 20, so maximum number what can be taken common? 4। समझ आ रही है बात? so माइनस दोनों में नहीं है, so only 4 कॉमन। यहाँ एक z है, यहाँ कितनी बार है z? तो एक z बाहर, अंदर क्या बचा? -4 प्लस 5z²। बेटा क्योंकि z कितनी बार है? 3 बार, एक बाहर आ गया, 2 बचे, दोनों को हम लिख सकते हैं z। 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 बच गए। बेटा उसमें से एक z बाहर नहीं आ गया, मैं इतना ही समझा सकती हूँ, ठीक है? ये z बाहर आ गया तो अंदर z नहीं ना बचा। यहाँ से 3 z थे, 3 एप्पल्स हैं, एक एप्पल निकाल लिया, कितने एप्पल बचे? 2। यहाँ एक ही एप्पल था, खा लिया, खत्म। आई समझ? फिफ्थ पार्ट होमवर्क करें, फिफ्थ पार्ट सारे करवा देती हूँ। चलो 20l²m समझना है आपने अच्छे से, ठीक है बेटे? 10 2 बोलो, यस। देखिए बेटा सबको समझ आ गया? ये 10 2 20, 10 3 30, तो 10 बाहर, यहाँ 2l है, यहाँ 1l बाहर, यहाँ m है, यहाँ भी m है, तो m बाहर, क्या बचा? 2 1l, बस। 10 3 30, lm बाहर है, तो क्या बचा? 8। 3a हो सकता था, मतलब अगर यहाँ m नहीं होता फिर
फिर आधा नंबर कटता क्योंकि m यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ m यहाँ भी दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में तू लिख, तूने ऐसे बोला ना अभी, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये 10l m m। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे कई बार एकदम से नहीं पता चलता कि क्या कॉमन है, हमने कुछ कॉमन लिया, हमने अपनी ब्रैकेट लिख दी, फिर हमने देखा कि ब्रैकेट में फिर एक वेरिएबल या एक नंबर आ रहा है जो कॉमन है, उसको अगले स्टेप में ले लो और जो बाहर नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गई? कैसे? फिर नंबर कटेंगे ना, समझ आ गई? फिर मैक्सिमम फैक्टराइजेशन करनी है। सिक्स्थ पार्ट 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। आप बताओगे बेटा? 5xy ब्रैकेट, वेरी गुड, काइंडली नोट डाउन। किसी को समझ ना हो तो पूछ लो बेटा, नोट नहीं करना, साथ में सबको देखना भी है कि हाँ ये कैसे आया। हाँ जी, लास्ट बॉय, व्हाट इज योर नेम? हाँ कुणाल, आंसर बता। हाँ 5, yes, very good, 5 2 के साथ क्या है? a स्क्वायर बेटा, क्योंकि वो कॉमन नहीं ना लिया, माइनस आंसर। वेरिएबल कॉमन नहीं ले पाए क्योंकि किसी में सेम नहीं है। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, so only 5 is the common factor. यहाँ 2a square minus, yes. Any doubt? Sit down. Yes, second last girl, any doubt? तो क्या हुआ? 2 एप्पल, 2 मैंगो, 2 ऑरेंज, एनीथिंग इज कॉमन? देखिए बेटा, गुनदीप चल बता, जल्दी से बता, टाइम नहीं है। तीनों में माइनस है, तीनों में है तो माइनस कॉमन आ सकता है? नहीं। क्या कॉमन आएगा? 4 आएगा, ओके। हाँ ए आएगा, और बस क्या बचा? चुप रहो, लेट हिम आंसर। माइनस बचा बेटे, 4 बाहर आ गया, 2a में से एक a बाहर आ गया, क्या बचा? प्लस 4 बाहर है, a बाहर है, क्या बचा? माइनस 4 बाहर है, a बाहर है, क्या बचा? आंसर। मेरे को, मैं एक चीज कितनी बार बोलूं हार्दिक? टू लेते फिर दोबारा से फिर 2 लेना पड़ना था। करो, 2 स्टेप में करना चाहते 2 स्टेप में करो। हाँ ये एंड वाला आंसर है, इसके ऊपर अगर तुम ऐसे लिख दोगे, ऐसे मान लो 2a माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2c, फिर दिख नहीं रहा दोनों में, तीनों में 2? नहीं गलत नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ क्योंकि तीनों में अभी भी 2 दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है।
9th एंड 10th होमवर्क इजी है। करो अभी 9th और 10th करो, शाबाश। 10th भी करो। ट्राई करना और सबूत करना, ठीक है? ठीक है खुशी, प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट बेटा, प्लीज डू दिस चैप्टर डेली, बिकॉज हमने तो करते जाना है, राइट? वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस एंड व्हेन इफ यू विल नॉट डू इट डेली, व्हेन द क्वेश्चंस विल बी ऑल, व्हेन इट विल बी कलेक्टेड ऑल टुगेदर, फिर आपको बहुत ज्यादा सिर पे बोझ लगेगा, आपको नहीं समझ आएगा। इवन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दे आल्सो हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू solve the sums in the exam. So do the practice daily. Ready? हम check. अभी काफी है, let me check आज की देखो. Yesterday we